तो एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट्स being 9% per annum during the first year and 10% per annum during the second year। इसमें 8,000 रुपीज का पर अमाउंट निकालना है। इतने रुपीज का अमाउंट निकालना है कितने ईयर्स के लिए? 2 years के लिए। कंपाउंडेड एनुअली माने जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड होता है। तो एंड द रेट्स बीइंग, और जो 2 years हैं उसमें फर्स्ट ईयर के लिए 9% पर एनम इस रेट से इंटरेस्ट लगता है, और जो सेकेंड ईयर है उसके लिए 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। तो इसमें अलग अलग रेट्स हैं। तो जो गिवन है तो उसको पहले राइट कर ले। मीन्स पी जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपीज है। और टाइम मीन्स एन दिया हुआ है 2 years। इसमें 2 रेट्स दिए हुए हैं। 2 years के लिए फर्स्ट ईयर के लिए अलग रेट है, सेकेंड ईयर के लिए अलग रेट है। तो जो फर्स्ट ईयर का रेट है वो आपका दिया है रेट फॉर फर्स्ट ईयर, रेट फॉर फर्स्ट ईयर। इसको एज ए R1 लेट कर लिया गया। क्या लेट कर लिया गया? R1 अगर हम लेट कर लेते हैं तो R1 इक्वल टू हो गया 9% पर एनम। एंड रेट फॉर सेकेंड ईयर, रेट फॉर सेकेंड ईयर, इसको एज यूज कर लेंगे R2। तो R2 इक्वल टू हो गया 10% पर एनम। ये 2 रेट्स दिए हैं। फर्स्ट ईयर के लिए हो गया 9% पर एनम एंड सेकेंड ईयर के लिए हो गया 10% पर एनम। तो ये जो कंडीशन आपकी बन रही है, तो व्हेन इसमें अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे। इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड annually but rates are different for different years, but rates are different for different years, माने व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो ये जो लगेगा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू, यहां जो कंडीशन बन रही है कि कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग ईयर्स का अलग अलग रेट है। तो उसके लिए अमाउंट इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100। माने पहले रेट आपका फर्स्ट ईयर का लग गया, इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस R2 अपॉन 100, माने 2 years का है तो R2 अपॉन 100। इसमें सेकेंड ईयर वाला रेट लग गया इक्वल। अब वैल्यू पुट कर दें तो P की वैल्यू हो गई 8,000। तो 8,000 इंटू 1 प्लस R1 गिवन है 9 तो 9 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 गिवन है 10 तो 10 अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा 8,000 इंटू, देखिए 1 प्लस 9 अपॉन 100 को सॉल्व कर ले तो 100 बन जा 100 में 9 प्लस करेंगे तो 109 अपॉन 100 इंटू, यहां पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? 1 प्लस 1 अपॉन 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 बन जा 10
10 में 1 प्लस करेंगे तो 11/10। अब देखिए ये 0 1 2 3, ये 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 कैंसिल हो गए। अब इसके बाद में 8 से क्या बचा आपका, 8 इंटू 109 इंटू 11, 8 से 109 को मल्टीप्लाई कर लें तो 8 9 जा 72 की 2 कैरी 7, 8 0 जा 0 7 7 8 1 जा 8 इंटू 11। अब 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11 2 जा 22 की 2 कैरी 2, 11 7 जा 77 और 2 79 की 9 कैरी 7, 11 8 जा 88 और 7 95, तो 9,592 रुपीज। ये क्या निकला है, अमाउंट। क्या निकालना कहता है इसमें, फाइंड द अमाउंट। तो आंसर में अमाउंट निकल आया, अमाउंट इक्वल टू 9,592 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 8, आनंद obtained a loan of ₹1,25,000 from the Allahabad Bank for buying computers. The bank charges compound interest at 8% per annum, compounded annually. What amount will he have to pay after 3 years to clear the debt? आनंद ने कितना लोन लिया है, 1,25,000 रुपीज इलाहाबाद बैंक से लोन लिया। तो द बैंक चार्जेस कंपाउंड इंटरेस्ट, माने कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसने बैंक ने चार्ज किया और वो रेट क्या है उसका, 8% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली। वो जो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे आफ्टर 3 इयर्स, कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा 3 इयर्स के बाद में, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा टू क्लियर द डेब्ट, माने जितना लोन लिया है उसको क्लियर करने के लिए कितना उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब अमाउंट निकालना है इसमें, अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा। तो इसमें जो गिवन है जितना लोन लिया है वो वैल्यू हो गई P, तो P इक्वल टू है 1,25,000 रुपीज एंड रेट इज गिवन 8% पर एनम, ये रेट गिवन है। और टाइम मीन्स एन इक्वल टू 3 इयर्स। इसमें जो यूज करेंगे अमाउंट हमें फाइंड करना, तो अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन कंडीशन कौन सी है उसको राइट कर लेंगे कंडीशन को। when interest is compounded annually, then A equal to P into 1 plus R upon 100 power n, ये यूज करेंगे। यहां वैल्यू पुट कर दें तो P की वैल्यू हो गई 1,25,000 इंटू 1 प्लस रेट 8 है अपॉन 100 पावर n। n मीन्स कितना हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स है 3 है, तो पावर हो गया 3, पावर 3। अब यहां पर 8 अपॉन 100, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 2 जा 8 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, माने 1 प्लस 2 अपॉन 25 हो गया। तो इक्वल आ गया 1,25,000 इंटू 1 प्लस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 2 अपॉन 25 को यहां पर सॉल्व कर लें। तो देखिए 25 1 जा 25, 25 में 2 प्लस करेंगे 27 हो जाएगा, तो 27 अपॉन 25 पावर 3 इक्वल। अब इस 27 अपॉन 25 पावर 3 को ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा 1,25,000 इंटू ये 3 टाइम्स राइट कर लिया जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन
25 इंटू 27 अपॉन 25। अब 25 से इसको सिंप्लीफाई करें तो 25 बन जाए 25 से कटेगा, और ये 25 से डिवाइड होगा तो 25 5 जा 125 और 3 0 1 2 3 मीन्स 5000 आ गया। अब 25 से 5000 को डिवाइड करेंगे तो 25 बन जा 25 और ये हो जाएगा 25 2 जा 50 और 2 0 और बच गए तो 200 आ गया। अब 25 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 25 बन जा 25 और ये 25 8 जा 200, तो ये बन गया आपका 8 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 इंटू 27 तो 27 27 27 और 8 का मल्टीप्लाई कर ले। तो पहले किसी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो ये सपोज करिए कि 27 इंटू 27 ये मल्टीप्लाई आपने किया तो 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4 7 2 जा 14 4 18 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14 2 2 जा 4 1 5 ऐड कर लें 9 8 4 12 की 2 कैरी 1 1 1 2 5 7 729 आ गया। फिर 27 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें 7 9 जा 63 की 3 कैरी 6 7 2 जा 14 6 20 की 0 कैरी 2 7 7 जा 49 2 51 2 से 2 9 जा 18 2 2 जा 4 1 5 2 7 जा 14 प्लस कर लेंगे 3 8 5 1 6 5 4 9 1 तो 19,683 आ गया। तो 3 टाइम्स 27 का मल्टीप्लाई हो गया 27 27 27 और 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं तो 8 3 जा 24 की 4 कैरी 2 8 8 जा 64 और 2 66 की 6 कैरी 6 8 6 जा 48 और 6 54 की 4 कैरी 5 8 9 जा 72 और 5 77 की 7 कैरी 7 8 1 जा 8 7 15 तो ये निकल आया 1,57,464। ये हो गया 1,57,464 रुपीज। क्या फाइंड करना था? व्हाट अमाउंट विल हैव टू पे आफ्टर 3 years टू क्लियर द डेब्ट। तो इतना अमाउंट निकल आया, यही आपका आंसर हो गया। तो आंसर को आप राइट कर सकते हैं कि ही विल पे 1,57,464 rupees to clear the debt. To clear the debt. डेब्ट को मीन्स कर्ज को पूरा करने के लिए, उतारने के लिए कितना उसको देना पड़ेगा 1,57,464 रुपीज देना पड़ेगा। एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।